Good morning, student. Myself, Sandeep Das. I'm your computer teacher. So today we will discuss about the new chapter. The chapter is trending tools of the internet. Okay, what are the tools of the internet we see in this chapter? So first we see what is cloud computing. Okay, see, cloud in computer, cloud is general term used for various services such as storage, application, server and so on over the internet. कंप्यूटर की भाषा में बोला जाए तो क्लाउड हमें ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें हमारा स्टोरेज, एप्लीकेशंस और सर्वर जो हमें इंटरनेट के द्वारा मिलती है. सो दिस इज द क्लाउड. देन आफ्टर व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? See, it enables user to access various resources, services without installing them on a computer. Cloud computing हमें यानी यूजर को वो सारे एक्सेस करने को परमिशन देती है, चाहे वो हमारा रिसोर्सेज हो या सर्विसेज हो, कोई बिना कोई इंस्टॉलेशन का, बिना कोई सॉफ्टवेयर, बिना कोई हार्डवेयर इंस्टॉलेशन जो हमें अपने कंप्यूटर पे करनी होती है. क्लाउड कंप्यूटिंग वो सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है कि हम लोग ऑनलाइन सारे कुछ हम अपने डेटा को स्टोरेज कर सके क्लाउड कंप्यूटिंग में. सो बिना किसी इंस्टॉलेशन यानी बिना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, बिना किसी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन का हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में वो सारे चीज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारा डेटा स्टोरेज हो, एक्सेस हो या शेयर हो. सो दिस इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग. These services can be retrieved from the internet through web-based application and tools. ये सारी सर्विसेज आपको एक्सेस करने को मिलती है इंटरनेट पे, वो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी इंटरनेट पे ऐसे कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई गई है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, जिसके द्वारा आप यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसे स्टोरेज कर सकते हैं अपने डेटा को विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, विद द हेल्प ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. The file created using web-based tool are based on cloud-based storage, which are online remote services. आप जो भी फाइल क्रिएट करते हैं वो हमारा वेब बेस्ड टूल के ज़रिए क्रिएट होता है और वो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में जाकर के स्टोरेज करनी होती है, जो हमें इन द फ्यूचर कभी भी उसे ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से ऑनलाइन के थ्रू जाकर के उसे एक्सेस कर पाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग. These files may be text, document, videos, images, presentation and so on. आपका फाइल कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, यानी वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, इमेजेस में भी हो सकता है, वीडियो में भी, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है और कई इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है. ऐसे कुछ बेनिफिट्स देखे गए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के. सो here we are the some benefits of the cloud computing. See, the first is data storage and processing. The second one is to a huge storage space. Third, cost effective. Fourth, flexibility. And the fifth is real time collaboration. The first one is data storage and processing. It centralized data storage and processing means when you create your data, when you create your file, it collect all the data in the central area and it always processing your data and secure and store in your cloud computing. यानी आपके डेटा को ये हमेशा प्रोसेस कर करके, सेंट्रलाइज कर करके उस ऐसे जगह पे रखता है जो है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, वहाँ पे इसे सिक्योर तरीके से इसे रखता है. द सेकेंड इज ह्यूज स्टोरेज डिवाइस. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम बल्क मात्रा में अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं. द थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिव. इट सेव्स ऑन द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, देयरफॉर इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव. हमें इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करनी होती है, इंस्टॉलेशन नहीं करनी होती है, कोई सॉफ्टवेयर के लिए खर्च नहीं करनी पड़ती है. आप ऑनलाइन के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप इसको अपने डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई खर्च यानी देना नहीं पड़ता है. सो दिस इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव.
It then comes flexibility. It provides flexibility to work from any computer system. ये क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक आरामदायक ऐसा सुविधा देता है कि आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ करके आप उसे वर्क कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपने जितने भी डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज देती है। So the next one is the real-time collaboration. The next one is the real-time collaboration. इसका कहने का मतलब है कि आप एक सही समय का यूज़ कर करके क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपने सारे इंफॉर्मेशन, डेटा, फाइल, डॉक्यूमेंट्स को उस पर एक्सेस करते हैं, उसे स्टोरेज करते हैं, आप अपना सही समय उस पर देते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing lets user create, store, open and share documents online. Cloud computing user को डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। The shared document can be accessed, viewed, edited by anyone who has data access right. अगर आपके डेटा अगर कोई शेयर करना चाहता हो या एक्सेस करना चाहता हो या एडिट करना चाहता हूँ, जिसे उसको परमिशन है, जिसे उसे अधिकार है, वो ही यूज़र आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, एडिट कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये फैसिलिटीज़ उन यूज़र को देता है जिसको ये अधिकार होता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू द यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, अब पहले जैसा सॉफ्टवेयर डुप्लीकेसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ऐसा जरिया आ गया है कि जिसके ज़रिए हम अपने डेटाज और इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं और इन द फ्यूचर कभी भी अपने डेटाज और इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। सो सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे पॉपुलर क्लाउड सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे जो स्टोरेज का काम करता है। पहला है आपका है गूगल ड्राइव। दूसरा है आपका ड्रॉपबॉक्स। तीसरा है वन ड्राइव। सो ये आप जितने भी देख रहे हैं पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये सब स्टोरेज एप्लीकेशंस है जो आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे देखने को मिलेगी। यानी ये सब जितने भी पॉपुलर स्टोरेज एप्लीकेशंस है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। इसको आप इस्तेमाल करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, सेफ रखने के लिए और बेटर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर देने के लिए। सो ये सब आपका स्टोरेज एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट, ऑन द वेब। ओके। Google and Microsoft have their own application to offer over the internet. Google और Microsoft ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ही एप्लीकेशन जनरेट किया है, इन्वेंशन किया है और उसे बनाया है कि लोगों को, यूज़र को वो बेनिफिट पहुंचा सके। सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को जो है हमारा गूगल ऑफिस सूट और गूगल ड्राइव के बारे में। ओके।